हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कल हमने आपसे क्या कहा था और आज मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है, किस किस लेवल पर काम करना था, किस किस लेवल पर काम नहीं करना था। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखने और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, हमने आपसे कहा था कि मार्केट में अगर इतना सा मार्केट ऊपर चढ़ा है तो थोड़ा सा आपको अचानक से तो भागता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा मार्केट करेक्शन दिखाएगा। और वही हुआ, मार्केट आपको करेक्शन दिखाता है, ऊपर से लेके नीचे तक आता है मार्केट। और ये जो स्विंग बना के मार्केट ऊपर के लिए निकला था, वहीं आके मार्केट सपोर्ट लेता है। 15 मिनट में यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5 मिनट में यहाँ एंगल्फिंग कैंडल था और एक स्ट्रेटेजी के साथ हमें यहाँ पर बाइंग नज़र आ रहा था। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मूव हम मिस किए। जी हाँ, इतना बड़ा मूव हम इसलिए मिस किए हैं यहाँ पर क्योंकि हमें एसएल समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर हम आपको हमेशा बोलते हैं कि हम ट्रेड में इंटर करने से पहले अपना एसएल डिफाइन करते हैं कि एसएल क्या होना चाहिए। तो एसएल यहाँ पर कम से कम 70 से 80 90 पॉइंट का एसएल बन रहा था, जो कि हमें देना सही नहीं लग रहा था। यहाँ पर लगभग 90 पॉइंट का एसएल था, जो कि सही नहीं था। और अगर मान लेते हैं यहाँ टूटने के बाद अगर लेते हैं और थोड़ा सा भी बाउंस बैक होता मार्केट, तो हमारा हालत खराब कर देता, जो कि सही नहीं था। यहाँ पर पता है हमें कि इतना सा एसएल देना है और इस कारण से हमें यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का सिंगल ट्रेड जो हम आज किए हैं, क्योंकि यही ट्रेड करने में मेरा हालत ख़राब हो गया था। बताते हैं किस तरीके से। जब एक कैंडल मार्केट नीचे लेके आता था तो लगभग हमारा 30 से 40% प्रॉफिट माइनस कर देता था। ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे करके मार्केट आज काम किया है। हालांकि ये आपका अभी का अगर मार्केट देखा जाए तो कंसोलिडेशन मोड पे था, क्योंकि निफ्टी भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। निफ्टी में भी निफ्टी एकदम फंसा पड़ा था, तो इसलिए दोनों को सिंक नहीं हो पा रहा दोनों एक दूसरे से, तो जिस कारण से कि मार्केट चल नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये मूव हमारा कैप्चर हुआ क्योंकि यहीं पर सपोर्ट भी था और वहीं पर मार्केट आके रुका भी और रुक के एक कैंडल भी देता है और एक प्रॉफिट भी देता है। तो ये था हमारा आज का एक ही सिंगल ट्रेड। आप कौन सा ट्रेड किए हैं, किस तरीके से ट्रेड किए हैं, हमें जरूर बताइएगा। करेक्शन का बात हम आप लोगों से बोले थे और वही करेक्शन आज देखने के लिए हमें मिला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ऐसा है कि 302 या 300 के ऊपर जो भी लेवल आज का हाई लगा है, 310 जो अभी लास्ट में स्विंग मार के आया था मार्केट, वो और आज का हाई के बीच में लगभग 70 पॉइंट का डिफरेंस है। बीच में 70 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट इस जोन में फंस सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट इस जोन में कहाँ फंसेगा। तो इस जोन में ऐसा है कि मार्केट आपको बाइंग दिखा के और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके भी वापस आ सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे करना क्या है। ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने देना है तभी करना है। देखिए, रेजिस्टेंस क्रॉस करने देना है तभी करना है, लेकिन क्रॉस करने का तरीका होगा कि मार्केट 3 4 5 कैंडल रुक के ब्रेक करे, क्योंकि एक शार्प गिरावट देखने के लिए मिला और स्लोली स्लोली चढ़ रहा है ये। ठीक है। हमारा यहाँ पर जो कल ट्रेड करने का प्रोग्राम है, इस लो के नीचे जो कि आपका लो हो जाएगा, वो लो है हमारे पास 150 के आसपास का, 42 150 के आसपास का, और 42,000 का मेरा टारगेट हो जाएगा। तो 150 पॉइंट का टारगेट हमें दिख रहा है, जिसके कारण कि हम यहाँ से ट्रेड करने वाले हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर हमें मिल जाता है और अच्छा खासा पॉइंट बुक हो जाता है, तो फिर हम दोबारा ट्रेड में इंटर करने की कोशिश नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत कम लॉट से। तो इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं पहला ट्रेड बहुत जरूरी होता है। पहला ट्रेड आपका डिसाइड करता है कि आज आपका दिन कैसा होने वाला है। अगर दिन खराब हुआ पहला ट्रेड में, तो आपका 90% होता है ऐसा कि आप बैक टू बैक लॉस करने लगते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि अगर पहला ट्रेड गलत गया तो दूसरा ट्रेड अगर सही गया तो ठीक है, अगर ये भी गलत हुआ तो शट डाउन, कोई काम नहीं करते हम उस दिन। तो इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं दो एसएल से ज़्यादा कभी मार्केट को दीजिए मत, क्योंकि आपका कैपिटल नहीं जाना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कल के लिए कर रहे थे कि कल क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको एक राइजिंग वेज बनता हुआ दिख रहा है। हम डाउन साइड में लेने वाले हैं ट्रेड में 150 के नीचे आपको सेल पोजिशन बनाना, और हाई ब्रेक होगा अपसाइड का, जो कि हमारा यहाँ से लेके एक रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। इस जोन के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। ये 70 पॉइंट आपको फंसा के रख देगा कहीं का, आपको फिर करने नहीं देगा पूरा दिन ट्रेड। ठीक है। तो 300 ऊपर के लिए जो लेवल था हमारे पास, 365-70 का लेवल था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए। अब आप कैंडल कैसे क्लोज करें, तो इस तरीके से अगर जा रहा है और यहीं पर फंसा रहा मार्केट और फिर ब्रेक करे तो ट्रेड कर लीजिएगा। तो ये हाई का टारगेट था हमारे पास 42,700 का। कल ही हम आपको टारगेट दिए हुए हैं कि अगर आप टूटा तो 42,700 के लिए जाएगा,
तो 42,700 का टारगेट होगा। नीचे अगर टूटा है तो 42,000 का पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा अगर टारगेट अगर क्लोज कर देता है 42,000 के नीचे, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोज कर देता है तो 41,800 का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में भी आपको दिख रहा होगा कि ह्यूज गैप डाउन देखने के लिए मिला था, उसके बाद बैक टू बैक कैंडल लोअर लो लगाते जा रहा था, तो इम्पॉसिबल था इन करना, बेहद ही रिस्की लग रहा था उस टाइम का ये ट्रेड। आप इस कैंडल को बनते नहीं देखे हैं, हम देखे हैं, अगर आप देखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा। 1 सेकंड के अंदर ये कैंडल ग्रीन बन रहा था और दूसरे सेकंड में ये पूरा रेड हो गया था, ठीक है, फिर तीसरे सेकंड में इसे खींच लिया था। तो हमें ये समझ में आ गया था कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा, मतलब मार्केट को गिरने के लिए 4-5-7 कैंडल रुकना पड़ेगा, तभी ये सही तरीके से गिर पाएगा। और मार्केट गिरा भी, गिरने के बाद उठने का भी कोशिश किया है, और उठने का कोशिश बहुत ही गलत जगह से किया। अगर ये मार्केट यहाँ से उठ जाता तो हम बाय कर लेते 17,600 के आसपास से। ये हल्का नीचे चला गया 17,575 के पास, ये और हल्का नीचे चल जाता तो ज़्यादा बेहतरीन था हमारे लिए। ये उठने का इसका सही तरीका था नहीं, तो जिस कारण से कि हमें यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई कॉम्बिनेशन भी नज़र नहीं आ रहा था, जिस कारण से हम यहाँ से बाइंग करना तो अवॉइड कर दिए इसमें। और पूरे दिन निफ्टी को हम सिर्फ देखते रहे कि कर क्या रहा है। एकदम स्लो मूवमेंट, यहाँ से 5-10 पॉइंट ऊपर, यहाँ पर 5-10 पॉइंट ऊपर, 5-10 पॉइंट नीचे। अगर आप यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ एसएल हिट, फिर यहाँ से लीजिएगा एसएल हिट, मतलब आप बैठ नहीं सकते हैं मार्केट में। इस तरह ऑप्शन बायर कभी मार्केट को होल्ड नहीं कर सकता है लेके। हमारा काम होता है कि भैया अगर 10 से 15 मिनट में टारगेट दिख रहा है तो बुक करके निकलिए। अगर इस कंडीशन में फंस गए ना तो फिर ये छोड़ेगा नहीं आपको। हम लोग को चाहिए फास्ट मूवमेंट, क्योंकि हमें ऑप्शन बायर, सेलर नहीं है। सेलर को टाइम का प्रॉफिट मिलता है, हमें नहीं मिलता। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए मार्केट में कभी भी कि क्या चल रहा है। चलिए अप साइड में आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, इसीलिए हम बोले कि बैंक निफ्टी में भी आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा, तो कल ही हम आपको बोले थे कि ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा था, इधर निफ्टी भी ऊपर भागने लगा, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया और मार्केट अप साइड फिर से चला गया। वही ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए नीचे के लिए देखिए यहाँ पर आया है और इसको ब्रेकआउट दिया। जो इंपॉर्टेंट लेवल था ये था हमारे पास, वो लेवल आपका था, लेवल हमारा था 17,730 का, जो लेवल इंपॉर्टेंट था। यहीं पे आसपास मार्केट फंस रहा था, कल का लो जो भी यही था। तो उसके नीचे मार्केट में हम आपको बोले थे कि बाइंग सेलिंग पोजीशन लेना है, एग्रेसिवली सेल वहीं से आने वाला है। लेकिन मार्केट में गैप डाउन होने के कारण ऐसा लेवल हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन भी दिया और यहाँ 2-3 कैंडल रुका, रुकने के बाद एसएल पता चलता है, सीधा सा बात है, रुकने के बाद एसएल पता चलता है, मूवमेंट सही होता है, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 17,734 का, ठीक है। अब जो आदमी यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है उसको एक मौका तो मार्केट देगा कमाने का, वो मौका यहाँ मिलेगा रिटेस्ट पे, और रिटेस्ट का वेट कीजिए, ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, फिर से मार्केट नीचे के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से ये लिया तो बैंक निफ्टी भी नीचे आने लगेगा। तो थोड़ा सा एकदम ध्यान रखने वाला चीज़, एकदम छोटा सा पॉइंट, 17,730 से लेकर 17,740 के आसपास आपको यहाँ पर अलर्ट रखना है अपने आप को कि हाँ यहाँ से क्या करना है। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए मार्केट इसी तरीके से चढ़ता चला गया राइजिंग वेज बनाते हुए, और यहाँ पर आते के साथ मार्केट यहाँ पर से डबल टॉप बना के मार्केट जो भी स्विंग तोड़े, जैसे अभी ये स्विंग है, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, जो स्विंग बनेगा उसको हम ट्रेड करेंगे। अभी के लिए अगर स्विंग हम देखने के लिए जाते हैं मार्केट में तो हम ट्रेड करने वाले हैं 17,650 के नीचे। 17,650 के नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट टूटता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट लिया और मार्केट हो सकता है वापस सपोर्ट, तो ये ब्रेक हो जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। 17,650 के नीचे आपको सेल पोजीशन बनाना है और डे लो का हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी में सेल पोजीशन। बाइंग पोजीशन हम कब लेने वाले हैं, 17,750 के ऊपर अगर क्लोजिंग करने लगे फिर से मार्केट, तो हम वहां पर से ले सकते हैं 17,840 तक का टारगेट। 17,750 के ऊपर मार्केट क्लोज करने लगे तो 17,850 तक का टारगेट हमें, 840-850 तक का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस लेवल को, इस लेवल पर ही कल कहानी आने वाला है। अगर ऊपर क्लोज कर दिया, 5 से 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। अगर ह्यूज गैप डाउन हो जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी बोथ, तो आपको पता है कि मेरा क्या है कि अगर गैप डाउन या गैप अप हो गया तो 3-4-5 कैंडल रुकने दीजिए, देखिए किधर जा रहा है और जिस तरफ निकले उस तरफ आप ट्रेड कर लीजिए। तो ऐसे करके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कल ट्रेड करना है। पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में आपको हम पहले भी इसमें बाइंग दे चुके हैं और फिर से हम आपके लिए बाइंग ही लाए हैं। बाइंग है 2492 के ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और कैंडल क्लोज करता है तो आपको क्या करना है, बाइंग पोजीशन बनाना है। वहीं पे अगला स्टॉक है JBM ऑटो का। JBM ऑटो में भी आपको यहाँ पर हम सेल पोजीशन देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है और अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है 733 को तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन लेने वाले हैं। आपको यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन एकदम ईजी दिख रहा होगा। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास थर्मैक्स का। थर्मैक्स में क्या है, थर्मैक्स में भी हमारा सेल पोजीशन है। अगर मार्केट नीचे आता है तो 2245 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक्स है SKF इंडिया का जो कि हमारा सेल पोजीशन में है और सेल पोजीशन 4248 के नीचे इसमें हमारा सेल पोजीशन आने वाला है। वहीं पर अगला स्टॉक्स है हमारे पास भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में हमारा बाइंग पोजीशन होने वाला है। बाइंग पोजीशन के लिए लेवल होगा हमारे पास 780 के ऊपर। 780 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो बाइंग पोजीशन लेना है। तो ये था हमारा यहाँ पर 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कल ट्रेड करना है। ट्रेड करने के 3 नियम आपको पता है। पहला, 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। दूसरा, रिस्क आप अपने अनुसार से रख सकते हैं जैसे क्लोजिंग कैंडल, रेंज बाउंड कैंडल, अगर 3-4-5 कैंडल का रेंज हो जाए या नज़दीक का कोई स्विंग हो छोटा सा उसको रख सकते हैं। तीसरा टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। ये था ट्रेड करने का 3 नियम जिसमें आपको करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज जो स्टॉक्स में आपको ट्रेड बना होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला था हमारे पास स्वान एनर्जी का। स्वान एनर्जी में हमने आपको कहा था कि ट्रेड करना है सेल साइड। सेल साइड इसमें हमारा ट्रेड था 221 के नीचे जो कि मार्केट आज खुलते के साथ ही ऊपर क्लोज करता है। नीचे क्लोजिंग आपको दिया नहीं, इसीलिए हम हमेशा क्लोजिंग के ऊपर जोर करते हैं। क्लोज करने दिया कीजिए। इन्फो एज में हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन देखने के लिए हमें मिला तो इसमें हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ। वहीं पे अंबुजा सीमेंट का हम बात करें तो इसमें हम थोड़ा सा फंसे हैं आज क्योंकि हमने आपको सेल पोजीशन दिया था और सेल पोजीशन के बाद मार्केट फिर से क्लोजिंग देने के बाद मार्केट अपसाइड के लिए चला जाता है जिसके कारण कि आपको यहाँ पर थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि जो कैंडल ब्रेकआउट दिया था वही कैंडल आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो इसमें आज हमारा स्टॉप लॉस गया है। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास ACC का। ACC में हमने आपको बाइंग पोजीशन दिया था कि ACC में आपको बाइंग पोजीशन लेना है और सेलिंग पोजीशन दोनों था और बाइंग पोजीशन हमने आपको दिया था 1743 के ऊपर और मार्केट 1743 से 1788 तक का हाई लगा था। तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। वहीं पर अगला स्टॉक्स है हमारे पास PD लाइट इंडस्ट्री का जिसमें हमने आपको सेल पोजीशन दिया था। जो लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ इसी ट्रेंड लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए। कभी एक्टिव होगा तो हम इसमें आपको जरूर ट्रेड देंगे। तो ये था हमारा आज का स्टॉक, एक SL और एक टारगेट के साथ। और अगर आप ट्रेड किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।